जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। थप्पड़ क्यों मारा? क्योंकि तुम एक नंबर के इडियट हो। भाई को जिससे दूर रखना था तुमने उसी के साथ उनको अंदर बंद कर दिया। लगता है किसी ने जानबूझकर हमें अंदर बंद कर दिया। पहले मुझे बंद किया था, तुम्हें भी बंद कर दिया। तुम कौन करेगा? इस स्कूल है, स्कूल में टीचर स्टूडेंट्स के अलावा होता कौन है? तो क्यों? कुमकुम भाग्य में इस मंगलवार देखिए। प्रज्ञा, प्रज्ञा कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। रियली सॉरी। मैं आपको बता ही नहीं पाई कि हमारी प्रज्ञा, थैंक गॉड तुम मिल गई। मैं कितना कियारा कहाँ है? वो दोनों दिशा के साथ है। अब कियारा हमारी बेटी है ना, हमें उसके पास जाना चाहिए। आपसे इसलिए नाराज नहीं हूँ कि जब मुझे ट्रॉफी मिली थी तो आप मेरे साथ नहीं थे। मैं इसलिए नाराज हूँ क्योंकि आप मेरे सुपरमैन से नहीं मिल पाई। यार आप पहला साइड इफेक्ट, आपको लोगों की बातें समझ में नहीं आती। मुझे भी लगता है लकी, लेकिन लकी हम दोनों ने ये लकी। हाँ, आज मुझे किसी ने लव पे लेक्चर दिया। डिजायर, लोनलीनेस। और कौन है ये समझदार जिसने आपको ये सब समझाया? अभिषेक प्रेम मेहरा कह रहा था अपने प्यार से झगड़ा कर लो, डांट लो, नाराज हो जाओ, लेकिन कभी अक्यूज मत कर। अक्यूज करोगे तो तुम्हारा प्यार तुमसे बहुत दूर चला जाएगा। ये ऑल्सो सेड कि उसने भी कभी अपने प्यार को अक्यूज किया था और उसका प्यार बहुत दूर चला गया और कभी वापस नहीं आया। He was crying. इससे पहले तो कभी उसे ऐसे नहीं देखा। एक टाइम पर तो मुझे ऐसा लगा कि वो किसी पुराने रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा है। बहुत प्यार करता होगा उससे। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। मिस्टर किंग सिंह, इट्स मी, किंग। यू आर अंडर अरेस्ट। एक नाबालिग लड़की का अपहरण का केस है। तरुण को हेल्प किया इन्होंने नेहा को घर से भगाने में। ले चलो इन्हें। मिस्टर किंग सिंह, इट्स मी, किंग। यू आर अंडर अरेस्ट। एक नाबालिग लड़की का अपहरण का केस है। तरुण को हेल्प किया इन्होंने नेहा को घर से भगाने में। ले चलो इन्हें। आप मुझे और मिस्टर सिंह को एक साथ नहीं देख सकते, इसलिए जानबूझकर आपने उन्हें जेल भिजवाई। हाँ, मैंने जेल भिजवाई। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि सबकी वजह सिर्फ आपकी जेलसी। आपसे बर्दाश्त नहीं होता कि मैं उनकी जिंदगी में हूँ, आपकी नहीं। इसलिए उन्हें रास्ते से हटाने के लिए आपने जेल भिजवा दिया। हाँ, मैं हूँ जेलस। आई एम जेलस। मतलब आपने उन्हें अरेस्ट करवाया और मैं आपसे मदद की उम्मीद कर रही थी। हाँ, मैंने उसे अरेस्ट करवाया। तो लेकिन जब कोई गुनहगार है ही नहीं तो आप सजा किसको देंगे? गुनहगार नहीं है पर गुनाह तो हुआ है ना। एक बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ भगाया गया है। ये काम तुम नहीं करोगी, तरुण की मां ने नहीं किया है, तो बचा कौन? लेकिन एक शक के बेसिस पे आप किसी को जेल नहीं भिजवा सकते। जिस तरह तुम अपनी फैमिली के साथ खड़ी हो, अब मैं भी अपनी फैमिली के साथ खड़ा हूं। मैं भी अपनी फैमिली के साथ खड़ी हूं। लेकिन आप जानते हैं ना कि मैं झूठ का साथ कभी नहीं देती। इसका मतलब ये है कि मेरी फैमिली ने कुछ गलत नहीं किया। हमारा मतलब है तरुण ने जो किया वो सही था। ऐसा नहीं कहा मैंने। वकालत कर लेते हो तुम। जो ऑब्वियस है उसे कहना वकालत नहीं होती। हाँ, पर इसे किसी की साइड लेना कहते हैं। हाँ, ले रही हूँ मैं उनकी साइड, क्योंकि मैं सच की साइड लेती हूँ और वो सच्चे और अच्छे इंसान है। ये अच्छी तरह जानती हो उसे। इतना जरूर जानती हूँ कि वो गलती कर सकते, गुनाह नहीं। जब गुनाह नहीं कर सकते तो गुनहगार कैसे हुए? मैं आपको साबित कर दूंगी कि वो मेरी तरफ सच का ही साथ देते हैं।
भाभी, भगवान पे भरोसा रखिए, हमारी नेहा जल्दी घर वापस आ जाएगी। सॉरी भाभी, मुझे शायद ये अभी नहीं कहना चाहिए, पर पता है आज आपने वो काम कर दिया है जो आज तक आलिया और तनु भी नहीं कर पाए। आज आपके वजह से प्रज्ञा दी और जीजू में लड़ाई हो गई, झगड़ा कर रहे हैं वो। मेरी वजह से अभी और प्रज्ञा के बीच लड़ाई हो गई, लेकिन उन लोगों की वजह से मेरी बेटी मुझसे दूर चली गई, उसका क्या? फाइन, अगर वो इनोसेंट है, वो बेकसूर है, तो तुम मेरे पास क्यों आई? तुम कोर्ट जाओ ना, कोर्ट किसी बेकसूर को सजा नहीं देता। मैं जानती हूँ कोर्ट किसी बेकसूर को सजा नहीं देता, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप उन्हें जेल भेजकर उनकी इमेज खराब कर रहे हैं, उसका क्या? इसमें इमेज कैसे खराब हो? जिस तरह तुम जानती हो कि किंग एक सच्चा और अच्छा इंसान है, तो दुनिया भी ये बात जान लेगी। दुनिया को तो ये बात मैं साबित कर ही दूंगी, लेकिन सबसे पहले आपको ये बात बतानी जरूरी है कि मिस्टर अभिषेक मेहरा, अब मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं। मैं खुद उन्हें जेल से छुड़वाऊंगी और आपको साबित कर दूंगी कि मिस्टर सिंह बेकसूर हैं, इनोसेंट हैं। तुम तो अब अगर वो लोग तरुण से या तरुण के बारे में बात करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा। तो एक और काम कर सकते हैं, उस घर के सारे फोन टैप करवा दें। हेलो, कौन? अब मैं मोहन ब्रिजवासी बोल रहा हूँ। मैडम, आपके लिए हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है। कैसी इन्फॉर्मेशन? आज हमारे होटल में एक लड़का एक लड़की से स्टे करने आया है। लड़के का नाम तरुण सिंह है और लड़की का नाम नेहा मेहरा है। अतुल की बेटी को इस घर में लाकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है और इस गलती की सजा तुम्हें भुगतनी होगी। तुम्हें ये घर छोड़कर जाना होगा अनुप्रिया। इस लड़की को तुम जहां ले जाना चाहते हो। कि अपनी बहन रेवती की जिंदगी बचाने की खातिर गुड्डन ने मानी अक्षत जिंदल की उससे शादी करने की शर्त। क्या गुड्डन अपना किया हुआ वादा बखूबी निभा पाएगी या यहां भी होगी उससे हमेशा की तरह कोई गलती? अब क्या नया तूफान लाएगा ये फैसला इन दोनों की जिंदगी में? और क्या गुड्डन है तैयार बनने के लिए इंडिया की यंगेस्ट सास? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ जी टीवी पर। ये लाल किताब कह रही है ये जो परीक्षा तेरी बेटी भुगत रही है वो उसके कर्म नहीं, उसके पति के कर्म है। कल देखना ना भूलें कि क्या वाकई मीरा की इस हालत का जिम्मेदार विवान कपूर है या कोई और। हमें पता है कि तुम जानते हो कि पुचकी कहाँ है। कौन बोल रहा है? अगर पुचकी की जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी। शर्त? तुम्हें चोरी करनी पड़ेगी। उलझनों में फंसा शांतनु क्या अपनी दोस्त पुचकी के लिए कौन सा नया कदम उठाएगा या फिर उलझ जाएगा निवेदिता के षड्यंत्र में? तुम जानना क्या चाहते हो कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? मैं करण लूथरा तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, समझी तुम? तो ये बताने के लिए फोन किया है। वो तो मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया कि मैं बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या महसूस कर रहा हूँ, और आज ही बता पाऊंगा, आज के बाद कभी नहीं बता पाऊंगा, इसलिए फोन किया। क्या? मैं बोलो। तुम मुझे पसंद करती हो, राइट? कोर्ट ने अपना फैसला सुना चुके और वो यही कह रहे कि ये सब सेल्फ डिफेंस में नहीं हुआ है, कि उसकी मौत की सजा फाइनल अभी भी है। कबीर, क्या कोई भी रास्ता नहीं है जिससे रुखसार की जान बचाई जा सकती? सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता बचा है, हमारे साथ चलो और कोर्ट में ये सारा सच बता दो। इसकी वजह से रुखसार की सजा माफ हो सकती है और तुम पर जो हमने केस डाला है ना, हम पर अटैक करने वाला, हम वो वापस लेंगे। हम सब कुछ कोर्ट में बताने के लिए तैयार हैं। वेदिका ने किया है भूमि को एक वादा। वेद मेरा है पर मैं ये नहीं चाहती कि ये अपने मामा पापा को खो दे। लेकिन निशा चलेगी अब कौन सी चाल? देख रहे हो उसकी करतूतें? तुमको और वेदू को अपने वश में करना चाह रही है ये औरत। पर इसी बीच वेदिका के हाथ लग जाता है ऐसा सबूत जो बेनकाब कर देगा एक गहरे षड्यंत्र को और मोड़ देगा रुख इस पूरे कानूनी मामले का।